नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेनाओं के आदर्श वाक्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेनाओं के आदर्श वाक्य के बारे में। जो हमारी सेनाएं होती हैं, जो मिलिट्री होती हैं, जो पैरामिलिट्री होती हैं, जो सीएपीएफ होती हैं, इनके आदर्श वाक्य क्या हैं। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि इनका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सेना के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, सेना के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है मिलिट्री, दूसरा होता है पैरामिलिट्री और तीसरा होता है सीएपीएफ। ठीक है, तीनों में क्या अंतर होता है, इसको अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाएँगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उसका आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सेना के 3 प्रकार में मिलिट्री पहला होता है। देखिए, मिलिट्री में कौन-कौन सी सेनाएँ होती हैं, तो मिलिट्री में तीनों सेनाएँ होती हैं, जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करती हैं, और वो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि वायुसेना, थल सेना और जल सेना, जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करती हैं। जबकि पैरामिलिट्री में केवल 2 सेनाएँ होती हैं, एक होता है असम राइफल्स और ये एसएफएफ। ठीक है, असम राइफल्स जो है आपका एसएससी जीडी के थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि एसएफएफ के लिए काफ़ी जो है ये कहिए तो ये एक गुप्तचर संस्थान की तरह कार्य करते हैं। इसमें कोई वैकेंसी वगैरह किस तरह से होती है, किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं होती। ठीक है, तो असम राइफल्स और एसएफएफ जो है पैरामिलिट्री के हिस्सा है, और पैरामिलिट्री किसके अंडर कार्य करते हैं, तो पैरामिलिट्री जो है गृह मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं। बात करें सीएपीएफ के, तो सीएपीएफ में 6 फोर्सेज आती हैं। आपका सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और एक एनएसजी होता है। ठीक है, तो ये 6 फोर्सेज आती हैं, और 6 फोर्सेज जो सीएपीएफ में आती हैं, तो सीएपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, तो आपका जो ये पांचों जो आपके होंगे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसबी, इनका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। जबकि आर्मी के तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है, जबकि असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में है। एसएफएफ का हेडक्वार्टर जो है आपके में जो है उत्तराखंड में पड़ जाता है। ठीक है, और मिलिट्री को तो पता है आप लोग कि मिलिट्री को जो है सेना के अधिकारी लीड करते हैं, जबकि पैरामिलिट्री को कौन लीड करता है, तो पैरामिलिट्री जो है भले ही गृह मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं, लेकिन इसको आर्मी के अफसर ही लीड करते हैं। असम राइफल्स को जो है मेजर से जनरल से नीचे का जो रैंक होता है लेफ्टिनेंट जनरल, उसे लीड करते हैं असम राइफल्स। और जो उससे नीचे का छोटा अधिकारी जो होता है, यानी कि जनरल जो है आर्मी को लीड करता है। लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो असम राइफल्स को लीड करता है, जबकि जो मेजर जनरल होता है वो एसएफएफ को लीड करता है। ठीक है, एसएफएफ को लीड कौन करेगा, तो एसएफएफ को लीड करेगा मेजर जनरल रैंक का कोई अधिकारी। ठीक है, जबकि सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और एनएसजी को लीड करता है आपका कोई आईपीएस अधिकारी। ठीक है, यानी कि जो पुलिस का अधिकारी होता है वो इसे लीड करता है। ठीक है, तो मिलिट्री और मिलिट्री रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं, पैरामिलिट्री आपका गृह मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं, और सीएपीएफ भी जो है वो गृह मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं। पैरामिलिट्री और सीएपीएफ में सबसे बड़ा अंतर होता है कि सीएपीएफ को आईपीएस अधिकारी लीड करता है, जबकि पैरामिलिट्री को लीड करता है तो वो जो है सेना का अधिकारी, सेना का जो है वरिष्ठ अधिकारी जो कहलाते हैं वो लीड करते हैं। देखिए, एनएसजी का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मानेसर में, जो कि हरियाणा में मानेसर पड़ते हैं, वहीं पे एनएसजी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि आदर्श वाक्य के बारे में। तो देखिए, आर्मी का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके ये आते हैं कि इस फोर्स का आदर्श वाक्य क्या है, तो आप इसे जरूर ध्यान से देखिएगा कि आर्मी का आदर्श वाक्य है सबसे पहले सेवा, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है नभो स्पर्श दीप्तम। ठीक है, एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है, तो नभ स्पर्श दीप्तम, टच द स्काई विथ ग्लोरियस। ठीक है, ये ग्लोरियस का जगह कहीं कहीं पे ग्लोरी भी लिखा रहता है। ठीक है, GLORY, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं पे टच द स्काई विथ ग्लोरियस लिखा रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे टच द स्काई विथ ग्लोरी भी लिखा रहता है, यानी कि गर्व से आकाश को छुओ। ठीक है, ये एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है। नेवी का आदर्श वाक्य क्या है, तो नेवी का आदर्श वाक्य है शम नो वरुणा। ठीक है, ये स नहीं होगा, ये सम है। ठीक है, इस पे एक बिंदी होगा। ठीक है, स, जैसे छोटा सा एक बिंदी हो जाएगा, स, सम नो वरुणा, यानी कि समुद्र के देवता हम पर कृपा करें। ठीक है, ये स के ऊपर एक बिंदी हो जाएगा। तो ये नेवी यानी कि जल सेना का आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग जाएंगे तो आपको जो तीनों सेनाओं के जो समकक्ष पद जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि आर्मी के इस अधिकारी के बराबर जो है एयरफोर्स का कौन सा अधिकारी पद होता है, या फिर नेवी के कौन सा अधिकारी पद होगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेगा, आप लोग उसे जरूर देखेगा, ताकि आपके बेसिक जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए और आपके 1 नंबर का क्वेश्चन भी न फंसे। अगला आपका क्वेश्चन है कि बीएसएफ यानी कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, बीएसएफ का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट है कि सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी। सेवा और वफादारी,
सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। दोस्तों वाकई में ये जो स्पेशली इसका काम है संरक्षण, ठीक है, जो हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल जो प्लेटफॉर्म हैं, जो भी अड्डे हैं, जो हवाई अड्डा हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मेट्रो हो गया या फिर बस अड्डे हो गए, तो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ या फिर स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ इस तरह के जो संस्थान होते हैं जिनकी सुरक्षा जरूरी होता है, तो वो सीआईएसएफ के अंडर में रहता है। जैसे आपने देखा हो कि जो एयरपोर्ट होते हैं स्पेशली वहाँ पे सीआईएसएफ के जवान होते हैं, जो बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन है वो भी सीआईएसएफ के जवान रहते हैं, या फिर जो मेट्रो स्टेशन होते हैं वहाँ पर भी सीआईएसएफ के जवान होते हैं, ठीक है। तो हर फोर्स की अलग अलग तैनाती दी जाती है। तो सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। नेक्स्ट है कि आईटीबीपी का आदर्श वाक्य क्या है? तो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, ठीक है, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसे ध्यान दीजिएगा। एसएसबी का आदर्श वाक्य यानी कि सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। कहीं कहीं पे सेवा, सुरक्षा और ब्रदरहुड दिया रहता है, तो ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। ये एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है कि एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो आदर्श वाक्य है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये आदर्श वाक्य में ही इनका जो है पूरा का जो है अर्थ शामिल है, क्योंकि ये हर जगह पे अपनी बेहतरीन सुरक्षा देते हैं, इसीलिए एनएसजी की स्थापना की गई थी। और इनका हेडक्वार्टर जो है हरियाणा राज्य में मानेसर नामक जो है वहीं पे एनएसजी का हेडक्वार्टर है, मानेसर में, ठीक है। एनएसजी जो है स्पेशली जो वीवीआईपी जो नेता होते हैं या फिर जो बाहर के जो हमारे मेहमान आते हैं, विदेशों के मेहमान आते हैं, तो उनको जो है अपनी सुरक्षा देता है एनएसजी। काफ़ी एडवांस फोर्स है, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि तीनों सेनाओं के जो सैन्य कमांड होते हैं वो कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि आर्मी का पूर्वी कमांड कहाँ है, पश्चिमी कमांड कहाँ है, एयरफोर्स का मध्य कमांड कहाँ है, उत्तरी कमांड कहाँ है, ये सब आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा हमारा वीडियो, उसे देखिएगा ताकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन और आपका जो बेसिक नॉलेज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपका जो जनरल साइंस है वो स्ट्रांग हो जाए। तो हमारे चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अगला आपका क्वेश्चन है कि असम राइफल्स का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों असम राइफल जो है ये स्पेशल पैरामिलिट्री की फोर्स है और असम राइफल्स का आदर्श वाक्य होता है पहाड़ी लोगों का मित्र। जी हाँ दोस्तों, असम राइफल्स का आदर्श वाक्य होता है पहाड़ी लोगों का मित्र, क्योंकि ये स्पेशली पहाड़ी जो एरिया है वहाँ पर इनकी तैनाती दी जाती है। स्पेशली नाम से ही आपको पता है कि असम, असम का मतलब कि जहाँ की भूमि बिल्कुल बराबर नहीं, क्योंकि सम का मतलब बराबर होता है, असम का मतलब बराबर नहीं। तो असम जो स्टेट है उसका नाम ही पड़ गया है असम, यानी कि वहाँ की भूमि बराबर नहीं है, तो समझ जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पहाड़ है। तो पहाड़ी लोगों का मित्र, इसीलिए इनका आदर्श वाक्य है कि वहाँ पे इनकी तैनाती दी जाती है और ये लोगों के मित्र बन के रहते हैं, तो इसलिए इनका आदर्श वाक्य हो गया पहाड़ी लोगों का मित्र। अगला आपका क्वेश्चन है कि एसएफएफ का आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है। तो एसएफएफ का आदर्श वाक्य है कुछ भी इसका तो पता ही नहीं, क्योंकि एसएफएफ जो है इस इतना ज़्यादा ये गुप्तचर संस्थान की तरह ये फोर्स है कि इसके बारे में भारत सरकार कुछ भी जो है बाहर नहीं आने देती है। इतना बस पता है कि एसएफएफ जो है वो पैरामिलिट्री का फोर्स हिस्सा है असम राइफल्स, और एसएफएफ पैरामिलिट्री का हिस्सा है। एसएफएफ को लीड करता है भारतीय सेना का जनरल लेफ्टिनेंट मेजर जनरल रैंक का अधिकारी, ठीक है। मेजर जनरल रैंक का अधिकारी है वो एसएफएफ को लीड करता है। और एसएफएफ जो है स्पेशली इसकी तैनाती दी जाती है जो पीपुल लिबरेशन आर्मी जो चाइना की सेना है उसको टक्कर देने के लिए, जो उत्तराखंड के पास में जो बॉर्डर टच होते हैं चाइना में, चाइना के बॉर्डर के साथ टच होते हैं, तो इसमें स्पेशली जो है एसएफएफ में आपका तिब्बत और जो गोरखा लोग होते हैं वहीं इसके सदस्य बनते हैं। और एसएफएफ काफ़ी जो है इसकी जो जानकारी वो सीक्रेट रखी जाती है, इसको बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड जो है यह काफ़ी जो है एडवांस कोस्ट गार्ड है और इसकी जिम्मेवारी जो होती है कि भारत के जितने भी जो जलीय सीमा होते हैं उसकी रक्षा करता है, ठीक है। तो ये बहुत बाद में बना हुआ फोर्स है, ठीक है। तो भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य होता है वयम रक्षामा यानी कि हम रक्षा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत लोगों का रक्षा करते हैं, क्योंकि इनकी तैनाती जो है वो स्पेशली भारत के जो जलीय सीमा है वहाँ पे दी जाती है। कई बार जो है बाहर से आ रहे हैं जहाज जो है डूबने लगते हैं या फिर उन पे कोई अटैक हो जाता है, तो ये कोस्ट गार्ड का ही कार्य होता है, ठीक है। तो इनका आदर्श वाक्य होता है वयम रक्षामा यानी कि हम रक्षा करते हैं। इनकी स्थापना हुई थी 1977 में और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? तो तीनों सेना का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, नई दिल्ली में, और इसका भी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो दोस्तों अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।